जय हिंद सभी को। आज हम लोग एसएससी जीडी 2021 का मेडिकल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि फुल डिटेल पूरी वीडियो होगी। एक ही वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे कि पूरा मेडिकल के बारे में बात हो जाए। तो पहले आप जाएंगे तो यहाँ एंट्री 7 बजे एंट्री हो रही है, 7:15 तक एंट्री हर हाल में हो जा रही है। तो आप लोग 6 से पहले सेंटर पर पहुँच जाइए। किसी भी हालत में सेंटर पर 6 बजे तक पहुँच ही जाइए। देखिए, पहले जाएंगे तो एंट्री होगी। किसी सेंटर पर 30 बच्चों की, किसी पर 60 बच्चों की, किसी सेंटर पर 90, कहीं कहीं 120 भी देखा जा रहा है। तो पहले आप एंट्री ले लेंगे। ठीक, एंट्री समझ में आ गई। उसके बाद में आप जाएंगे, एंट्री लेने के बाद में तो आपको बैठाया जाएगा। फिर उसके बाद में वहाँ से रोल नंबर वाइज, सीरियल वाइज आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक कक्ष में भेजा जाएगा, जहाँ पर बोला जाएगा कि यूरिन टेस्ट और उसके बाद ब्लड टेस्ट, वहाँ पर एक्सरा टेस्ट, तीनों एक ही जगह होता है। यूरिन, ब्लड और एक्सरा तीनों टेस्ट एक जगह हो जाएगा। उसके बाद में यूरिन टेस्ट के लिए एक डिब्बा देंगे। वहीं पर डिब्बा जमा जब करने जाएंगे आप यूरिन बंद करके, तो वहीं पर आपका ब्लड ले लेंगे। उसके बाद ब्लड का सैंपल ले लेंगे। वो अगले दिन रिपोर्ट आती है। किसी सेंटर पर एक ही दिन में देते हैं, किसी किसी पर अगले दिन रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद में आपका फुल डिटेल मेडिकल के लिए पहले आपको फिर बैठाएंगे। फिर वहाँ पर आधा एक घंटा बैठेंगे। तो फिर वहाँ सीरियल वाइज आपका कमरा बांट दिया जाएगा कि आपको इस कमरा में जाना है। 2-3 डॉक्टर होंगे। उसके बाद में कहीं कहीं एक डॉक्टर हैं तो वहाँ लेट हो रहा है। जहाँ पर 2 डॉक्टर होंगे या 3 डॉक्टर होंगे, वहाँ पर आपको अलग अलग बांट दिया जाएगा कि यहाँ पर इस सेंटर पर 10-10 का ग्रुप बना करके कि 10 बच्चे इस कक्ष में जाएंगे, 10 बच्चे उस कक्ष में जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले जाएंगे तो वहाँ अपना नाम लिखाएंगे। उसके बाद में अपना रोल नंबर बोल करके लाइन में फिर बैठ जाएंगे। उसके बाद में सबसे पहले आपका आई चेक किया जाता है। आई को आपको बंद करेंगे। उसके बाद में बोलेंगे कि पढ़िए, पूरा लाइन पढ़ना है। नीचे वाली लाइन 6/, पढ़ ले आएंगे तो 6/6 की आँख मानी जाती है। जो बंदा राइट हैंड से लिखता है उसकी आँख 6/6 की होनी चाहिए, लेफ्ट वाली 6/9 की चलेगी। जो लड़का लेफ्ट हैंड से लिखता है उसकी आँख लेफ्ट वाली 6/6 की होनी चाहिए, राइट वाली 6/9 की चलेगी। ये बात समझ में आई? ठीक। उसके बाद में तुरंत फिर बैठा देंगे। आँख का चेक करने के बाद में फिर बाहर निकाल के 10 लड़कों को फिर बैठा देंगे। उसके बाद में फिर आपको बुलाएंगे। फिर आपका कान चेक करेंगे, नाक चेक करेंगे। फिर आपका पूरा कपड़ा आप नहीं पहने रहेंगे, एक सिर्फ अंडरवियर रहेगा। फिर अंडरवियर फिर बोलेंगे। फिर आपका पाइल्स चेक करेंगे। फिर अंडरवियर नीचे करेंगे। फिर उसके बाद टार्च जला कर देखते हैं पाइल्स तो नहीं है। अब फिर आपका प्राइवेट पार्ट चेक करते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर हाथ लगाकर चेक नहीं करते हैं। यदि उनको संभावना होती है कि इस पार्ट में इनको दिक्कत है तो ही, नहीं तो ऐसे नहीं, हाथ नहीं लगाते हैं। उसके बाद में आपको खड़ा करवाएंगे। फिर आपका देखेंगे नौकनी है कि नहीं। वो खड़ा होते टाइम नौकनी है तो पॉइंट बना देते हैं। यदि नौकनी नहीं है तो नीचे उसी टाइम वो फ्लैट फुट देख लेते हैं। यदि उनको लगता है कि इनका पैर सीधा है, नीचे का फ्लैट फुट है, तो पानी में भिगो कर चलवाते हैं। यदि उनको आभास हो जाता है कि ठीक है तो कुछ नहीं बोलते हैं। उसके बाद में नौकनी हो गई, फ्लैट फुट हो गया। हाँ, उसके बाद में हाथ आपका सीधा करवाएंगे। हाथ आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यदि हाथ सीधा नहीं है तो उसके बाद में उस पर पॉइंट बनाकर अगले दिन से वो एक्सरे करते हैं। यदि 15 डिग्री से ज़्यादा, 15 तक चल जाता है, 10 से 15 तक, किसी किसी सेंटर पर 20 तक ले रहे हैं। यदि 15 से ज़्यादा यदि आपका हाथ टेढ़ा है तो नहीं चलेगा। हाथ हो गया। उसके बाद में कान हो गया, नाक हो गई। नाक में देखिए, नाक में यदि अंदर से मस फूला है तो उसको नोजल पॉलिप बोलते हैं। यदि नाक टेढ़ी है तो उसको डीएनएस बोलते हैं। तो नोजल पॉलिप और डीएनएस ये आपने चेक करवा लीजिएगा। कान अपना साफ़ नहीं किए हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अपने से ही घर में खुट्टी आती है और सलाई का लीजिएगा, सलाई वाला, उसमें रुई लपेट करके अपने हाथ से ही साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका हाथ में पसीना, हाथ अपना खुला रखिएगा। हाथ अपना बंद मत कीजिएगा, खुला रखिएगा, बाकी सही होगा। बंद हाथ रखेंगे तो पसीना आ ही जाएगा। तो अपना हाथ खुला रखना है, अब बिल्कुल फ्री रहना है। उसके बाद में वहीं पर आपका बीपी चेक किया जाएगा। बीपी नॉर्मल रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे तो बीपी आपकी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। और ज़्यादा टेंशन लेंगे तो बीपी बढ़ सकती है। बीपी 120/80 होना चाहिए, लेकिन 140 तक वो ले लेते हैं।
जिसका एक तो 35 है ले लेंगे। वो लोग भी समझते हैं कि नहीं इस टाइम लड़कों की ज़्यादा टेंशन होती है तो बीपी हाई हो जाती है, नॉर्मली है तो 140 तक बीपी ले लेते हैं। उसके बाद में जैसे किसी किसी का पीछे पैर की नसें फूली रहती हैं, उस पर पॉइंट कुछ बनाते हैं, और जिनकी नसें नहीं फूली रहती हैं वो तो उसी टाइम समझ जाते हैं, जब नौकनी चेक करते हैं तभी पैर देख लेते हैं। उसके बाद में कहीं शरीर पर कटा पिटा नहीं है, वो तो पूरा आप कपड़ा निकाले रहेंगे, सब चेक कर लेंगे। यदि आपका टैटू है, परमानेंट टैटू है, तो यदि जिस हैंड पर आपका सैल्यूट है उसी हैंड पर यदि टैटू है तो आपको निकाल देंगे। लेफ्ट हैंड पर रहेगा तो चलेगा। लेफ्ट हैंड पर भी होता है उसकी कि कितना बड़ा टैटू है, लेफ्ट हैंड पर रहेगा चलेगा, राइट हैंड पर रहेगा तो चाहे कितना भी बड़ा हो नहीं चलेगा। बात आई समझ में? और कोई किसी प्रकार का चेकअप नहीं होता है, यही सब नॉर्मल मेडिकल चेकअप होता है। आपको वीडियो पसंद आई होगी, यदि कोई टॉपिक मुझसे छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको हम आपको SMS करके टेलीग्राम पर बता देंगे या फिर हमको पर्सनल व्हाट्सअप कीजिए। उम्मीद लगी होगी, पूरा हम उम्मीद किए हैं कि आपको एक ही वीडियो में कवर करने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।